कहानी की शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम शेन नाइन होता है और वे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। और आज वह अपने क्लास के लिए लेट हो गई थी, इसीलिए वे भाग कर जा रही होती है कि जब एक लड़के से टकरा जाती है और उसका आइसक्रीम वहीं पर गिर जाता है। और नाइन उस लड़के को सॉरी बोलती है, लेकिन वह लड़का रूडली उससे बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और थोड़ी देर में ही वहाँ प्रोफेसर आती हैं और नाइन उनको देख के क्लास में भाग जाती है, लेकिन वह लड़का लेट हो चुका था, इसीलिए प्रोफेसर उसे कुछ टाइम के लिए कॉलेज से डिटेन कर देती हैं। यहाँ पता चलता है कि नाइन को कुछ डिसऑर्डर है, जिस कारण वह किसी का फेस सही से देख नहीं पाती है। जब उसकी फ्रेंड नाइन को देखती है तो पूछती है उसको क्या हुआ है, वह इतनी मैसी क्यों दिख रही है, कहीं किसी ने उसको हैरेस तो नहीं किया। लेकिन नाइन बताती है कि वह जल्दबाजी में भागकर क्लास के लिए आ रही थी, इसीलिए वह गिर गई। और यहाँ पे पता चलता है कि नाइन के फादर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। बाद में नाइन उसी लड़के की पिक्चर ड्रॉ कर रही होती है और जब भी उसकी फ्रेंड आती है और पूछती है कि ये लड़का कौन है, और नाइन बताती है कि आज जब वे क्लास के लिए लेट हो गई थी तो इसी लड़के ने उसका ब्लेम खुद पर लिया था और उसने गलती से अपना आइसक्रीम भी उस लड़के के ऊपर गिरा दिया। और उसे बुरा लग रहा होता है कि उसी की वजह से वह लड़का डिटेंशन पे भी है। पोर्ट्रेट को देखकर उसके फ्रेंड को याद आता है कि वह लड़का सोंग्यू है, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है और वह मोस्टली फाइट में इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए कॉलेज में सभी उससे डरते हैं। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि नाइन तो किसी का फेस क्लियरली देख नहीं पाती है, तो वह उस लड़के का पोर्ट्रेट कैसे बना रही है। इसीलिए वह नाइन से पूछती है कि क्या वह उसको देख सकती थी। नाइन बताती है कि वैसे तो उसे सबका फेस ब्लर दिखता है, लेकिन आज पहली बार उसने किसी को इतना क्लियर देखा और उसे उस लड़के का फेस सही ढंग से याद था। और ये सुनकर उसकी फ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगती है और बताती है कि वह लड़का सही नहीं है, वह हमेशा फ़ाइट में इन्वॉल्व रहता है और फाइट की वजह से ही वह हमारे कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ है। और वह स्टडी में भी सही नहीं है, क्योंकि बाइक रेसिंग के लिए हमेशा वह क्लासेस को बंक करता है। और हम देख पाते हैं कि सोंग्यू अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीता है और वह कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और गर्ल्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। नाइन की फ्रेंड बताती है कि आजकल हैरेसमेंट के बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और सुनने में आया है कि रिसेंट हैरेसमेंट इंसिडेंट्स में सोंग्यू इन्वॉल्व था, तो उसे उस लड़के से दूर रहना चाहिए, नहीं तो फालतू में वे किसी ट्रबल में आ जाएगी। अब रात हो चुकी थी और नाइन अकेले ही कॉलेज में होती है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वह मैसेज करके अपनी फ्रेंड को बताती है कि वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती है और उसे बहुत ही डर लग रहा था। और जब ही सोंग्यू से वह दोबारा टकरा जाती है। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि कोई लड़की पूरे कॉलेज के सामने सोंग्यू को प्रपोज करती है, लेकिन सोंग्यू बोलता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और वह भाग के नाइन के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे 2 बार हिट किया, इसीलिए मैं सब कुछ सही करने के लिए तुम्हें चांस दे रहा हूँ। और उसे अपने साथ ले जाता है और सबको बताता है कि नाइन उसकी गर्लफ्रेंड है। और उस लड़की को नाइन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब सबको पता चल जाता है कि नाइन सोंग्यू की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए सारे बॉयज़ उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और सिस्टर इन लॉ कह के बुला रहे होते हैं। और जब भी वहाँ पे सोंग्यू आता है और नाइन कहती है कि मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, और वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोंग्यू उसको रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। नाइन कहती है कि मैं बस गर्लफ्रेंड बनने का नाटक तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रही थी, लेकिन अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो। और ये सुनकर सोंग्यू उसके क्लोज जाने लगता है और नाइन को लगता है कि शायद वह उसे हैरेस करना चाहता है, लेकिन वह उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया था और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। और आइसक्रीम को देख के नाइन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वह आइसक्रीम लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि बीच में उसकी फ्रेंड जाती है और वह सोंग्यू को मिसअंडरस्टूड कर लेती है कि वह नाइन को बुली कर रहा है और उसे लगता है कि वह नाइन का ही आइसक्रीम है, इसीलिए सोंग्यू से वह आइसक्रीम छीन लेती है और नाइन को अपने साथ लेकर चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोंग्यू नाइन के पास ही रहने की कोशिश करता रहता है। कभी उसे ज़बरदस्ती अपने बाइक पर बिठाकर कॉलेज ले जाता है, तो कभी उसे चोट लगने से बचाता है। और कॉलेज में सब नाइन को सिस्टर इन लॉ बुलाते हैं, तो नाइन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। बाद में सोंग्यू नाइन को कन्फ्रंट करता है कि वह हमेशा उसे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही है, लेकिन नाइन उसे कोई जवाब नहीं देती है और जाने लगती है। लेकिन सोंग्यू उसको पीछे से रोकता है और गलती से उसका ब्रा स्ट्रैप को पकड़ लेता है, जो नाइन के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। और नाइन गुस्से में उसकी तरफ पैर फेंकती है और बताती है कि वह बस वॉशरूम जा रही थी। और सोंग्यू समझ जाता है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं और वह पेन में है, इसीलिए क्लास में उसे ब्राउन शुगर वाटर देने के लिए आता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। और नाइन को एहसास होता है कि सोंग्यू बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि शुरू से अब तक वह बस उसी की केयर करता हुआ आ रहा था और ये चीज़ उस लड़की को पसंद नहीं आती है जिसने सोंग्यू को प्रपोज किया था।
इसीलिए वह किसी को कॉल करती है कि अगर वह अब्रॉड से जल्दी नहीं आया तो उसकी नाइन को कोई और लेकर चला जाएगा, और उस लड़के को कैसे भी करके नाइन को कॉलेज से बाहर निकालना था, जब भी वो सॉन्ग्यू को अपना बना सकती थी। हम देखते हैं कि सॉन्ग्यू और नाइन दोनों ही क्लब में होते हैं और नाइन बोलती है कि मैंने सुना है तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या मैं तुमको किस कर सकती हूँ। और उसे किस करने जा रही होती है कि हम देख पाते हैं कि ये बस सॉन्ग्यू का एक ड्रीम होता है, और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर उसका फ्रेंड उसको उठाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा कौन सा सपना देख रहे थे जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। और सॉन्ग्यू उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने उसके इतने अच्छे सपने को जो खराब कर दिया था। नाइन की फ्रेंड बोलती है कि अब हमें भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए और उसे कुछ क्वालिटीज लिख कर दिखाती है, जिसमें पहला होता है कि वह स्टडी में अच्छा होना चाहिए, दूसरा वह एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और तीसरा वह बहुत ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए। नाइन बोलती है कि क्या तुम कोई स्टडी प्लान बना रही हो, और इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने लिए हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। और वैसे ही इस स्टोरी के न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम सुनन होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स से अभी लौट कर आया था, और वह स्टडी में बहुत ही अच्छा होता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा हैंडसम। क्लास खत्म होने के बाद नाइन और उसकी फ्रेंड भाग कर जा ही रही होती हैं कि सॉन्ग्यू के फ्रेंड से टकरा जाती हैं और उनका नोटबुक वहीं पे गिर जाता है, और सॉन्ग्यू का फ्रेंड उस नोटबुक को सॉन्ग्यू के पास लेकर आता है और उसे उन क्वालिटीज़ के बारे में बताता है जो नाइन के फ्रेंड ने लिखा था, और उन दोनों को लगता है कि वे नाइन ने ही लिखा है, इसीलिए सॉन्ग्यू उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही मन लगा के स्टडी करने लगता है। और इतनी देर तक स्टडी करते हुए देखकर उसके फ्रेंड को शौक लगता है और वह पूछता है कि आज सूरज कहाँ से निकला है, जिससे सॉन्ग्यू उसको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि टीचर सही कहती हैं, हमें स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और ये सुनकर उसके फ्रेंड को लगता है कि शायद सॉन्ग्यू पागल हो चुका है। नेक्स्ट जब सॉन्ग्यू नाइन को नोटबुक देने के लिए आता है तो देखता है कि नाइन किसी और लड़के के पास बैठी हुई है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी दिख रहे होते हैं, और ये देख के सॉन्ग्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब भी वहाँ पे सॉन्ग्यू का फ्रेंड आता है और वे नाइन को किसी और के साथ देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि नाइन, सुनन और उनके फ्रेंड्स क्लब में होते हैं और सभी पेपर कैचिंग गेम खेल रहे होते हैं, और नेक्स्ट टाइम नाइन का होता है, लेकिन वे थोड़ी सी हेजिटेट कर रही होती है। लेकिन फ्रेंड्स के चीयर्स करने पर वे सुनन के क्लोज जाकर उस पेपर को ले रही होती है, और जब वे बीच में सॉन्ग्यू आ जाता है और वह सुनन को नाइन से दूर करता है, और वे खुद सुनन के क्लोज जाकर उससे उस पेपर को लेता है, और सब उन्हें एक दूसरे के इतने क्लोज देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। दोनों ही कॉलेज के पॉपुलर स्टूडेंट फेस टू फेस आ चुके थे, और यहाँ सुनन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वे नाइन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन सॉन्ग्यू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। सुनन बताता है कि वह अब्रॉड से बस नाइन के लिए आया है, और ये सुन के सॉन्ग्यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे नाइन इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे वर्ड्स सही से याद नहीं हो पा रहे थे, और जब भी वहाँ पे सुनन आता है और उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम देता है, क्योंकि उसको पता था कि बचपन से ही नाइन को वह आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। नाइन आइसक्रीम को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि आपको आइसक्रीम के बारे में अभी भी याद होगा, और वे हैप्पीली उस आइसक्रीम को एंजॉय करने लगती है। नाइन बोलती है कि सीनियर्स, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी के मूड को कैसे सही करते हैं, और सुनन उसके फेस पे लगे आइसक्रीम को साफ करने लगता है और बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम ऐसे परेशान रहो। और फिर से सॉन्ग्यू उन दोनों को ऐसे साथ में देख लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वे नाइन के लिए आइसक्रीम लेकर आया था। अब सॉन्ग्यू का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, और उसके फ्रेंड को पता था कि वे नाइन को किसी और के साथ देखकर परेशान है, और जब भी वहाँ पे वही लड़की आती है जो उसको पसंद करती थी, और जान के बोलने लगती है कि तुम देख सकते हो कि नाइन तुम्हारे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और बस मैं ही हूँ जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। लेकिन सॉन्ग्यू गुस्से में बोलता है कि मेरी बात को सही से समझ लो, बेशक नाइन मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब तुम्हारा हो जाऊँगा। और उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने इतना कुछ किया फिर भी सॉन्ग्यू उसे भाव नहीं दे रहा है, इसीलिए अब उसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा होता है। बाद में नाइन की फ्रेंड उससे पूछती है कि अगर सॉन्ग्यू और सुनन दोनों ही उससे प्यार करने लगे तो वे उनमें से किसको चूज करेगी, लेकिन नाइन का क्या जवाब होता है अभी हमें पता नहीं चलता है। नाइन को ब्लाइंड डेट पर जाना था और उसे पता चलता है कि सुनन उसका ब्लाइंड डेट है, और वह उसको देख के हैप्पी हो जाती है, और सॉन्ग्यू बोलता है कि वे नाइन का बॉयफ्रेंड है तो उसे अब अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और इसके बाद हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नाइन सॉन्ग्यू से फेवर मांगती है कि अगर वह हेल्प करेगा तो वह उसकी स्टडी में हेल्प करेगी। सॉन्ग्यू पूछता है कि उसे कैसा फेवर चाहिए, और नाइन उसे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है, और ये सुन के सॉन्ग्यू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन जब नाइन बोलती है कि उसे बस बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है तो बेचारा फिर से उदास हो जाता है।
नाइन बोलती है कि उसकी फैमिली वाले पता नहीं किसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए वह उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है और सॉन्ग्यू मान जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, सुनन कहता है कि अगर तुम नाइन के बॉयफ्रेंड हो तो फिर तो मुझे नाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके बाद दोनों ही उसके साथ डेट पर जाते हैं। अब दोनों के बीच में ही कोल्ड वॉर और कंपटीशन चलने लगता है। सॉन्ग्यू नाइन को सी फूड खाने के लिए देता है, लेकिन सुनन कहता है कि नाइन को सी फूड से एलर्जी है, और यहाँ सुनन अपना पॉइंट बना लेता है। बाद में सॉन्ग्यू जानबूझ के अपने फेस पर खाना लगा लेता है और नाइन से टिश्यू पेपर मांगता है, और सुनन को दिखाने के लिए उसके हाथ को पकड़कर अपने फेस को साफ करने लगता है, और ये पॉइंट सॉन्ग्यू अपने नाम कर लेता है। और दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कंपटीशन चल रहा था, और बीच में बेचारी नाइन परेशान हो रही होती है और सोचती है कि पता नहीं ये डेट कब खत्म होगा। बाद में सुनन नाइन की फेवरेट आइसक्रीम मंगवाता है और बोलता है कि उसने पहले से ही उसके लिए ये प्रिपेयर किया था, और नाइन का मूड आइसक्रीम को देख के बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, और बेचारा सॉन्ग्यून सुनन से नाइन को इम्प्रेस करने में एक पॉइंट से चुक जाता है। वॉशरूम में जाकर सुनन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नाइन के बॉयफ्रेंड नहीं हो, जिससे सॉन्ग्यू बोलता है कि अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो तुमको क्या लगता है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। सुनन कहता है कि तुम नाइन के लिए बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं हो, और ये सुनकर सॉन्ग्यू को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि वह नाइन के बारे में सोचकर उसे छोड़ रहा है, नहीं तो उसका क्या हाल करता उसे भी अंदाज़ा नहीं होता। वैसे ही बाहर से नाइन की आवाज़ आती है और सॉन्ग्यू नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सुनन जानबूझकर उसको बोलता है कि क्या तुमको पता है कि नाइन ने अपना फर्स्ट किस किसको किया था। और ये सुन के सॉन्ग्यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसको मारने लगता है, और नाइन बीच में आके सॉन्ग्यू को सुनन से दूर करती है, और सुनन कहता है कि मैं ठीक हूँ, शायद सॉन्ग्यू को मुझे लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बाद में नाइन के फादर को भी पता चल जाता है कि वे फेक बॉयफ्रेंड बनाकर ब्लाइंड डेट पर गई थी, और उन दोनों लड़कों ने उसकी वजह से फाइट भी की, और ये उनके कॉलेज के लिए बहुत ही बदनामी की बात थी। इसीलिए वे उसको पनिश करते हैं और उसे ट्रैक पर जाकर 20 लैप्स लगाने के लिए बोलते हैं, और बेचारी नाइन ट्रैक पे राउंड लगा रही होती है, और सॉन्ग्यू उससे माफ़ी मांगता है कि कल वे कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया था, और नाइन कहती है कि मैं तुमको माफ़ करती हूँ क्योंकि आखिरकार तुम मेरे सेवियर जो हो। और सेवियर सुन के सॉन्ग्यू कन्फ्यूज हो जाता है, और वह बताती है कि 1 साल पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसी ने उसकी जान बचाई थी, और बताती है कि मैं जब से तुमसे ही प्यार करती हूँ, और उसे किस करती है, और सॉन्ग्यू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और उसके फ्रेंड भी उसके लिए बहुत ही खुश थे। नाइन की फ्रेंड देखती है कि सॉन्ग्यू को नोज ब्लीडिंग हो रही है, और वे बोलती है कि फाइनली तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट किस मिल गया, और उसका फ्रेंड उसको टीज करने लगता है कि एक किस पर उसे नोज ब्लीडिंग होने लगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कुछ आदमी नाइन को किडनैप कर लेते हैं, और ये सब उस लड़की के बोलने पर ही करते हैं, और ऊपर से वह आदमी सॉन्ग्यू की वजह से 6 महीने से जेल में था, इसीलिए अब वे सॉन्ग्यू का रिवेंज उसकी गर्लफ्रेंड से लेना चाहता था। नाइन उन्हें एक्सक्यूज देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, और जब भी वहां पे सॉन्ग्यू और सुनन आते हैं और एक एक करके उन सभी गुंडों को बुरी तरीके से मारते हैं। सॉन्ग्यू उन लोगों पे गुस्सा करता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड को टच करने की हिम्मत की तो वह उन्हें जान से मार डालेगा, और नाइन भाग के सॉन्ग्यू के पास जाती है और पूछती है कि वे ठीक तो है ना, क्योंकि फाइट करने की वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगी थी, और सॉन्ग्यू उसको गले लगा लेता है और उससे माफ़ी मांगता है कि वे लेट हो गया था। बाद में उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि नाइन बच कैसे गई, और अपने साथियों से नाइन की किडनैपिंग की पिक्चर्स मांगती है और उन्हें नाइन पे नज़र रखने के लिए बोलती है। अब नाइन और सॉन्ग्यू एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे, और सॉन्ग्यू नाइन को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है, और नाइन उसे चिक पर किस करके उसे बाय बोलती है, लेकिन सॉन्ग्यू उसको रोक लेता है और कहता है तुम्हें ऐसे गुड बाय बोलना किसने सिखाया, और बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सही से गुड बाय कैसे बोलते हैं, और उसे किस करने जा ही रहा होता है कि सुनन आ जाता है, और नाइन पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है, और जब ही घर के बाहर नाइन की मदर आती हैं और बोलती हैं कि मैंने ही सुनन को घर पे इनवाइट किया है क्योंकि उसे देखे बहुत ही टाइम हो गया था, और वे सॉन्ग्यू को देखकर बोलती हैं कि वह लड़का कौन है, और नाइन बताती है कि सॉन्ग्यू उसका दोस्त है, और नाइन की मदर उसे देखकर हैप्पी तो नहीं थी, फिर भी उसे खाने पर इन्वाइट करती हैं। नाइन की मदर सुनन को पहले से बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए उसे हंस के बात कर रही होती हैं, और बोलती है कि नाइन भी उसके साथ अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाएगी, और सुनन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं नाइन का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा, और ये सुन के वो और ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही अपना सन इन लॉ मानती थी, लेकिन वे सॉन्ग्यू की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रही होती हैं। घर के बाहर सुनन सॉन्ग्यू से कहता है कि मैं तुम्हें नाइन से छीन लूंगा, और ये सुन के सॉन्ग्यू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे सुनन कहता है कि तुम फाइटिंग के अलावा किसी और चीज़ में अच्छे भी हो, और बोलता है कि नाइन का तुम्हारे साथ कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं है, बस तुम उसको दुख दे सकते हो और कुछ नहीं।
हम देखते हैं कि नाइन की मदर सॉन्ग्यू के पोर्ट्रेट को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती हैं और नाइन बोलती है कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। उसकी मदर बोलती है कि वे उसे ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड भेजने वाली हैं और फिर भी वे उस जैसे लड़के के साथ यहाँ वहाँ क्यों घूम रही है। और नाइन सॉन्ग्यू के पोर्ट्रेट को देख के रोने लगती है क्योंकि उसको पता था कि जितना प्यार उससे सॉन्ग्यू करता है उतना उसको कोई भी नहीं कर सकता है। उसकी मदर बोलती है कि वह लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन नाइन कहती है कि वह उसको सही से जानती भी नहीं है, फिर भी वह उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं। और ये सुन के उसकी मदर उसको एक थप्पड़ मारती हैं और उसे सॉन्ग्यू से ब्रेकअप करने के लिए बोलती हैं। हम देख पाते हैं कि सॉन्ग्यू का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है और कुछ आदमी उससे पैसे मांगने के लिए आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और सॉन्ग्यू उनको मारने जा ही रहा होता है कि उसे सुनन की बातें याद आती है कि फाइटिंग के अलावा उसमें ऐसा अच्छा क्या है और वे नाइन के लिए बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं है और इसीलिए वे उन आदमियों को नहीं मारता है और बोलता है कि वे उन्हें पे कर देगा। हमें पता चलता है कि सॉन्ग्यू की लाइफ शुरू से ही तकलीफों में गुजरी थी और 3 साल पहले उसकी माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई और उसके डैड जेल में थे, इसीलिए उसे अपनी आंट के साथ रहना पड़ रहा था और वह भी उसे सही से ट्रीट नहीं करती थी और उसे हमेशा ही सुनाती रहती थी और एक दिन बेचारे को घर से बाहर निकाल देती हैं कि वे उसके एक्सपेंसेस को और ज़्यादा बियर नहीं कर सकती हैं और वे खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा किया करता था और उसे समझ में आता है कि वे और नाइन एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं क्योंकि नाइन की दुनिया उसकी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। नेक्स्ट डे नाइन सॉन्ग्यू से मिलने के लिए आती है और वो उसको देख के गले लगा लेता है और नाइन अपनी मदर की हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगती है और बताती है कि आज उसका बर्थडे है तो उसे आज पूरा दिन उसी के साथ रहना है। सॉन्ग्यू उसकी फेवरेट आइसक्रीम खरीद कर लाता है और नाइन बताती है कि आइसक्रीम खाकर उसका मूड बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है और सॉन्ग्यू देखता है कि उसके फेस पर आइसक्रीम लगा हुआ है तो वह उसको लिक कर लेता है जिससे नाइन शर्मा जाती है और सॉन्ग्यू उसको टीज करने के लिए उसका आइसक्रीम लेकर भाग जाता है। बाद में दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, गाना गाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। बाद में सॉन्ग्यू उसे एक नेकलेस बर्थडे गिफ्ट करता है और नाइन को वह नेकलेस बहुत ही अच्छी लगती है और वह नोटिस करती है कि सॉन्ग्यू को नोज ब्लीडिंग हो रही है और उसको लगता है कि उसके दिमाग में उसे लेकर कुछ डर्टी थॉट्स चल रहे हैं और उस पर गुस्सा करने का नाटक करने लगती है, लेकिन खुद ही उसे अपने क्लोज लाकर उसको किस करती है और हम देख पाते हैं कि दोनों की चुपके से कोई फोटो क्लिक कर रहा है। जब नेक्स्ट डे नाइन कॉलेज जाती है तो सभी उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और बुरा भला बोल रहे होते हैं कि वैसे तो ये शरीफ बनने की बहुत ही कोशिश करती है पर पता नहीं उन किडनैपर्स ने इसके साथ क्या किया है। और नाइन देखती है कि पूरे कॉलेज में उसकी किडनैपिंग वाली पिक्चर्स दिख रही हैं और जब वे क्लास में जाती है तो वहाँ भी सब उसको बुली करते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसिपल की डॉटर होकर भी ऐसे काम कर रही है और क्लास के बोर्ड्स पर भी सॉन्ग्यू के साथ किस वाली पिक्चर्स होती हैं और उन सब की बातें सुनकर उसे घबराहट होने लगती है और जब भी वहाँ पे सुनन आता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है और ये सारा काम उसी लड़की का होता है जो सॉन्ग्यू को पसंद करती थी। बाद में सॉन्ग्यू जब कॉलेज आता है तो नाइन से पूछता है कि वे रो क्यों रही है, लेकिन नाइन उसको कुछ जवाब नहीं देती है। सॉन्ग्यू सुनन से कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है तो वह उसका ध्यान खुद रख लेगा और नाइन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। लेकिन नाइन उस इंसिडेंट की वजह से बहुत ही परेशान थी और वे गुस्से में सॉन्ग्यू से कहती है कि सब उसी का फॉल्ट है क्योंकि उसी की वजह से सब उसे इतना ज़्यादा हेट कर रहे हैं और वे गुस्से में बोलती है कि वह उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उसने उसको कभी भी पसंद नहीं किया था और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और नाइन के मुंह से ये सब सुनने के बाद बेचारे का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और ऊपर से सुनन उसे नाइन से दूर रहने के लिए बोलता है। सुनन नाइन को अपने घर लेकर आता है और बोलता है कि वे अब से किसी को भी उसे हार्म नहीं करने देगा और उसे खाने के लिए बोलता है, लेकिन नाइन बहुत ज़्यादा उदास थी और वह सही से खाना नहीं खा रही होती है और उसका मन भी नहीं लग रहा होता है, इसीलिए सुनन उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आता है और वह आइसक्रीम भी रोते हुए खा रही होती है और उसे अभी भी बस सॉन्ग्यू के साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे और वे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि वे बुरी सी लड़की नाइन को बता दी होती है कि सॉन्ग्यू ने उसे बर्थडे गिफ्ट करने के लिए अपनी प्रेशियस बाइक को बेच दी थी और जब से वह उससे प्यार करने लगा है उसने अपने आप को कहीं खो दिया है और वे नाइन को सेल्फिश बोलती है और इसीलिए नाइन उसकी बातों में आकर सॉन्ग्यू की खुशी के लिए उसे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन अब उसे सॉन्ग्यू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और उसे इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर सुनन कहता है कि मतलब तुम सही में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और वे गुस्से में बोलता है कि तुम उसके फेस को क्लियरली देख सकती हो लेकिन तुम्हें मेरा दिल नहीं दिखता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और बोलता है कि पहले हम कितना हैप्पी रहा करते थे और वे मैं हूँ जिसने तुमसे पहले प्यार किया, लेकिन जब से वे सॉन्ग्यू उनकी लाइफ में अपीयर हुआ है सब कुछ खराब हो गया है और बेचारी नाइन उसके गुस्से से डर जाती है। सुनन उसके हाथ को बांध देता है और बोलता है कि आज के बाद वे उसे कहीं भी नहीं जाने देगा और वे सॉन्ग्यू को दोबारा नहीं देख पाएगी और उसे रूम में लॉक कर देता है। नाइन उसे बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन सुनन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है।
बाद में सॉन्ग्यू को नाइन के फ्रेंड से पता चलता है कि नाइन सुनन के घर पे है, इसीलिए वह जबरदस्ती उसके घर में घुस आता है और नाइन को बुलाने लगता है। लेकिन सुनन कहता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। लेकिन सॉन्ग्यू जब डोर को खोलता है तो नाइन डरने लगती है। नाइन की ऐसी हालत देखकर सॉन्ग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुनन को मारने लगता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई नाइन को टच करने की, वे बस उसकी है और कोई भी उससे उसको नहीं छीन सकता है। अब सुनन की वजह से नाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और जब भी वहाँ पे सॉन्ग्यू के फ्रेंड और नाइन के फ्रेंड आते हैं और वो दोनों उन दोनों को फाइट करने से रोकते हैं और नाइन के फ्रेंड देखती है कि नाइन ऊपर से जंप करने जा रही है और सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। बाद में हम नाइन को हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन जब उसे होश आता है तो वे सॉन्ग्यू को पहचानने से इनकार कर देती है और डॉक्टर बताता है कि सडन शॉक की वजह से उसे एमनेशिया हो गया है और डॉक्टर सॉन्ग्यू को सजेस्ट करता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे तो शायद उसकी मेमोरीज जल्दी रिकवर हो जाएगी। सॉन्ग्यू पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, जिससे डॉक्टर बताता है कि अगर याद आना होगा तो 1 वीक में भी आ जाएगा, नहीं तो शायद वे अपनी कभी मेमोरीज को रिकवर भी ना कर पाए। और ये जान के सॉन्ग्यू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अब उसे कैसे भी करके नाइन को सब कुछ याद दिलाना था, इसीलिए वे सारे इंसिडेंट्स को रिपीट करने की सोचता है और वे बाइक से उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन नाइन बोलती है कि तुम जैसे के साथ मैं रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हूँ और वहाँ से चली जाती है। अब सॉन्ग्यू सोचता है कि शायद उसे कोई और ही तरीका अपनाना होगा और वे सेम वैसे ही ड्रेसअप होकर आता है जैसे वे उसके बर्थडे पर आया था और पूछता है कि क्या इस ड्रेस से तुम्हें कुछ याद आ रहा है। लेकिन नाइन कहती है कि वे ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट करने आया हो। अब ट्राई करते करते 1 वीक निकल जाता है और सॉन्ग्यू वैसे ही सेम गेटअप लेकर आता है जैसे वे उससे पहली बार मिला था और वे जानबूझकर उससे टकरा जाता है। और जब नाइन उसको देखती है तो उसको धीरे धीरे सॉन्ग्यू के साथ बिताए गए वे सारे मोमेंट्स के ग्लिम्स आने लगते हैं और उसे फाइनली सब कुछ याद आ जाता है और वह उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हें तो मुझसे नफरत हो जानी चाहिए। लेकिन सॉन्ग्यू बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह उस पर कभी भी गिव अप नहीं करेगा और वे सोच रहा होता है कि पूरी लाइफ में नाइन का ध्यान रखेगा। बाद में वह उस बुरी सी लड़की को जाके कन्फ्रंट करता है कि उसने नाइन के साथ ये सब क्यों किया, लेकिन वह लड़की शरीफ बनने का नाटक करने लगती है। लेकिन सॉन्ग्यू पूरा प्रूफ के साथ वहाँ पर आया था और वह उस लड़की के साथी को वहाँ पर लेकर आता है और वह सब कुछ बता देती है कि ये सारा काम उसी लड़की का था। और ये सुन के सारे स्टूडेंट्स उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं और सॉन्ग्यू भी बोलता है कि वे नाइन से जाकर माफ़ी मांगे। लेकिन वह लड़की बोलती है कि क्या वह मरने से पहले नाइन के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है या नाइन को इस बारे में पता नहीं है। और ये सुन के सॉन्ग्यू घबरा जाता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चलता है कि सॉन्ग्यू नाइन से क्या छुपा रहा है। बाद में सारे फ्रेंड्स डेयर गेम खेल रहे होते हैं और सब नाइन को सॉन्ग्यू को सीड्यूस करने का डेयर देते हैं और नाइन उसे सीड्यूस करने लगती है। लेकिन उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वह नशे में उसके पास हो जाती है और सॉन्ग्यू उसको रूम में लेकर जाता है और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से नाइन की तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगती है और वह उसी के ऊपर उल्टी कर देती है। इसीलिए सॉन्ग्यू शावर लेने चला जाता है और नाइन उसके वॉलेट को देखती है जिसमें उसकी चाइल्डहुड फोटो थी और नाइन को सॉन्ग्यू थोड़ा सा फेमिलियर सा लगता है। और जब भी सॉन्ग्यू शावर लेकर आता है और वह इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था कि नाइन उसे देखती है तो देखती रह जाती है और उसके एब्स को देखकर बोलती है कि मेरे पास आओ, मुझे उन्हें टच करना है और सॉन्ग्यू को अपने क्लोज खींच लेती है। लेकिन सॉन्ग्यू अपने आप को कंट्रोल करता है और उससे खुद को दूर करता है। लेकिन नाइन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे किस करने जा ही रही होती है कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन जब नेक्स्ट डे उसकी नींद खुलती है तो उसे खुद पर बहुत ही शर्म आने लगती है कि उसने रात को कैसी हरकत की थी और वे बोलती है कि वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन सॉन्ग्यू वहाँ पर नहीं था और वह इधर उधर सॉन्ग्यू को ढूंढने लगती है और उसको कॉल भी करती है, लेकिन उसकी कॉल मिल नहीं रही थी। 1 वीक हो जाता है लेकिन उसका कांटेक्ट सॉन्ग्यू से हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वह जाके उसके फ्रेंड से पूछती है कि सॉन्ग्यू कहाँ है और वह बता देता है कि सॉन्ग्यू सिटी छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। और वह भाग के उसे मिलने के लिए जाती है और उसे मारने लगती है कि वह उसे बिना बताए छोड़कर क्यों चला गया था और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और जब भी एक लड़की उसके पास आती है और सॉन्ग्यू से पूछती है कि ये लड़की कौन है और नाइन उन दोनों को इतने क्लोज देखकर कंफ्यूज थी। सॉन्ग्यू नाइन से बोलता है कि हम दोनों के बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नाइन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिससे सॉन्ग्यू गुस्से में खुद को छुड़ाकर बोलता है कि क्या तुम डेफ हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया है। और वह जानबूझकर बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रह के बोर हो चुका हूँ और मुझे जितना एंजॉय करना था मैंने तुम्हारे साथ कर लिया है, इसीलिए अब तुम मुझसे दूर रहो। और वह उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। और सॉन्ग्यू की बातों को सोच सोच कर नाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और वे नशे में इधर उधर घूम रही होती है
और उसके साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। जब भी कोई पर्सन टेडी बियर गेटअप में उसके पास आता है और उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया था और उसे हंसाने की कोशिश करता है। नाइन बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसके लिए आइसक्रीम बाय करके लाया करता था क्योंकि उसको पता था कि उसकी फेवरेट फ्लेवर ओवरमेलेटाइन है, और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने उसको सबसे वर्स्ट अपीयरेंस में भी देखा था, लेकिन पता नहीं अचानक से उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, वह किसी और को पसंद करने लगा है और वे पर्सन उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे इमोशनली सपोर्ट देता है। और नाइन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और सोच रही होती है कि वह सॉन्ग्यून से कभी भी नफरत नहीं कर सकती है, लेकिन वे इस चीज़ के लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। और हम देख पाते हैं कि वह पर्सन सॉन्ग्यून ही होता है और वह बहुत ही ज़्यादा बीमार दिख रहा था और वह खुद से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करूँगा, और बेहोश हो जाता है। और हमें पता चलता है कि सॉन्ग्यू को कैंसर है और डॉक्टर बताता है कि अगर उसने कीमोथेरेपी नहीं करवाया तो वह मुश्किल से 6 महीने ही सर्वाइव कर पाएगा, इसीलिए उसे जल्दी से पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है। अब 1 साल बीत जाते हैं और सॉन्ग्यू की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वह नाइन के बारे में ही सोच रहा था कि आई होप तुम मेरे बिना सही से रह रही हो। डॉक्टर बताता है कि अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और वह कभी भी मर सकता है, इसीलिए उसको सजेस्ट करता है कि वह अपने आखिरी समय में जो उसको अच्छा लगता है वो करे। जल्द ही उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और बताता है कि नाइन शादी कर रही है और उसका वेडिंग इन्विटेशन कार्ड दिखाता है और ये देख के सॉन्ग्यू बहुत ज़्यादा रोने लगता है। 1 मंथ बाद हम देखते हैं कि नाइन अपने फियांसे के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस लेने आई हुई होती है और जब भी वहाँ पे सॉन्ग्यू आता है और नाइन अपने फियांसे से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। सॉन्ग्यू बोलता है कि अभी तुम्हें इस लड़के से मिले 6 मंथ ही हुए हैं, फिर भी तुम उससे शादी करने जा रही हो, लेकिन नाइन कहती है कि 6 मंथ्स किसी को जानने के लिए इनफ हैं। बाद में वह अपने वेडिंग ड्रेस को पहनती है और सॉन्ग्यू से पूछती है कि वह कैसी लग रही है और सॉन्ग्यू बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन तुम्हारा फियांसे कहाँ गया। और नाइन कहती है कि उसका फियांसे बिल्कुल उसके सामने ही बैठा है और ये सुन के सॉन्ग्यू हैरान हो जाता है। नाइन कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और यहाँ हमें पता चलता है कि नाइन को सारी बातें पहले से पता थी और वे सॉन्ग्यू और उस लड़की की बातें सुन ली होती है, जहाँ उसको पता चलता है कि वह लड़की सॉन्ग्यू की कज़न थी और वे दोनों बस कपल बनने का नाटक कर रहे थे। और जब सॉन्ग्यू हॉस्पिटल में एडमिट था तो जब भी नाइन उसके पास ही थी। नाइन बोलती है कि मुझको पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमको खुद से दूर जाने दूंगी, और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसे रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करती है और उसे रिंग पहनाती है और सॉन्ग्यू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ टाइम बाद दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। 1 वीक बाद देखते हैं नाइन सॉन्ग्यू का ध्यान रख रही होती है और बोलती है कि अगर फ्यूचर में ब्रेकअप भी करना होगा तो वह खुद करेगी, लेकिन वह उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। और सॉन्ग्यू उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए देता है और उससे पूछता है कि मैं हमेशा से क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम्हें ये आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। नाइन बताती है कि बचपन में कोई भी बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह सही से देख नहीं पाती थी, लेकिन एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बाय करके लाऊंगा और अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और उस दिन से उसे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगने लगा था। और वह बताती है कि कुछ टाइम पहले उसे पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग्यू खुद ही था, क्योंकि उसने उसकी फ़ोटो उसके वॉलेट में देख लिया था। और ये सब सुनने के बाद सॉन्ग्यू बोलता है कि पागल लड़की, इतना टाइम बीत गया लेकिन तुम्हें आज समझ में आया। और ये बोलकर वे हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा करके चला जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट लाइफ में वह उसको पक्का प्रोटेक्ट करेगा। और नाइन बहुत ज़्यादा रोती है। अब 5 साल बीत जाते हैं और नाइन की वेडिंग होती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि ग्रूम उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इन 5 सालों में नाइन अभी भी सॉन्ग्यू को भूल नहीं पाई थी और वे रो रही होती है। और जल्दी वहाँ पे सॉन्ग्यू का दोस्त आता है और वह उसको प्रेजेंट देता है और बताता है कि सॉन्ग्यू ने उसके वेडिंग के लिए प्रिपेयर किया था। और जब नाइन उसे ओपन करती है तो उसमें एक स्क्रैप बुक होता है जिसमें नाइन और सॉन्ग्यू के बिताए गए सारे मोमेंट्स थे और वे सारे पिक्चर्स और नोट्स को देखकर उसे सॉन्ग्यू के साथ के सारे मेमोरीज याद आने लगते हैं कि वे उससे कैसे मिली थी और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। और यहाँ नाइन को पता चलता है कि वे टेडी बियर गेटअप में सॉन्ग्यू ही था और ये सब देखकर वे बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वे शादी करने के लिए जा नहीं रही थी, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद नाइन वेडिंग हॉल में जाती है और बोलती है कि सॉन्ग्यू, मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और कहती है कि आज मैं शादी करने जा रही हूँ और तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे हसीन पल था और काश हम बहुत पहले मिले हुए होते तो शायद हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते और शायद हम एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार कर पाते। और हम देखते हैं कि ग्रूम कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग्यू ही होता है और उससे पूछता है कि उसे उसका गिफ्ट कैसा लगा
और इसके बाद दोनों अपने वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं और उनके सारे फ्रेंड्स नाइन के लिए बहुत ही हैप्पी थे। सॉन्ग्यू बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम मुझे अब क्या कह के बुलाओगी, और नाइन खुश होकर बोलती है हस्बैंड। और यहाँ पे पता चलता है कि नाइन ने जब सॉन्ग्यू को पहली बार कॉलेज में देखा था, जब भी उससे फर्स्ट साइट लव हो गया था, इसीलिए वे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड सुनन से हेल्प मांगती है ताकि सॉन्ग्यू उससे प्यार करने लगे। और सॉन्ग्यू को ये बात पता नहीं थी कि नाइन उससे बहुत ही पहले से प्यार करती थी। अब वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और कहानी के एंड में हम सॉन्ग्यू की आवाज़ सुनते हैं जहाँ पे वे बोलता है कि तुम फिर से मेरा सपना देख रही हो। और हम समझ पाते हैं कि सॉन्ग्यू के साथ वेडिंग बस उसका एक ड्रीम था और बस वे अपने हस्बैंड में सॉन्ग्यू को इमेजिन कर रही थी, क्योंकि सॉन्ग्यू तो 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और इसी इमोशनल ड्रीम के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, आपका ओपिनियन क्या है? क्या सही में सॉन्ग्यू और नाइन की वेडिंग हो जाती है या वह बस नाइन का एक ड्रीम होता है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, बिकॉज स्टोरी की एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। बाकी आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।